कांग्रेस सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं और इस 3 सालों में क्या उपलब्धियां रही, किस तरह का कार्यकाल रहा, उस सब चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अन्य कई मुद्दे हैं, उन सभी विषयों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं विधायक कुलदीप जुनेजा, जो कि हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इनसे जानते हैं कि अगर कार्यकाल की बात की जाए, कांग्रेस के 3 साल पूरे हो गए हैं लगभग, उस कार्यकाल में 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा कांग्रेस का? आप 3 साल के अंदर में ही पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रथम स्थान मिला है सभी कार्यों में। तो इसके लिए तो प्रदेश बधाई का पात्र है, भूपेश बघेल जी बधाई के पात्र हैं। और जितनी घोषणा पत्र में उन्होंने किया था, 3 साल में करीब 80-90% घोषणाएं उन्होंने पूरी कर चुकी है। तो इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घोषणाएं की थी? बहुत सारी घोषणाएं हैं। किसानों का ही देख लीजिए आप, पूरे हिंदुस्तान में आज किसानों को 2500 रुपये जो बोनस मिल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में, कहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं मिल रहा है। और अभी तो उन्होंने 2800 की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री जी ने। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसानों के जेब में एक मुखिया है भूपेश बघेल जी, जिन्होंने पैसा डाला है। उनके पैसे डालने के कारण पूरे देश में कहीं पर भी आर्थिक मंदी रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कभी भी आर्थिक मंदी नहीं रही। ये किसानों के जेब में पैसा डालने का कारण है, क्योंकि किसानों के जेब में जब पैसा डाला है मुख्यमंत्री जी ने, तो वही पैसा पूरा बाजार में है, पूरा मार्केट में है। सब व्यापारी लोग, उद्योगपति लोग, सारे लोग इसमें खुश रहे। अच्छा, प्रदेश में ऐसा माहौल क्योंकि सिर्फ किसानों के लिए सरकार करी, बाकी और वर्ग की बात की जाए तो और वर्गों के लिए कर्मचारी संघ नाराज, बहुत से वर्ग। देखिए, नाराजगी तो ऐसा है, प्रदेश में कोई भी रहेगा सरकार, नाराजगी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहेगी। लेकिन जितना प्रयास और जितना काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है, मेरे ख्याल से इसकी कोई तुलना करना ही बेकार है। और आप देखिए, लोग अपने आप बोलते हैं कि भूपेश बघेल जी है, भूपेश है तो भरोसा है। ये लोग पूरे प्रदेश के लोग बोलने लग गए हैं। अच्छा, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मान लो कर्मचारी संगठन की बात की जाए, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, तृतीय वर्ग, तो आखिर क्या ये क्यों कर रहे हैं फिर? मान लो सब संतुष्ट है, जो मांगे जायज़ रहती है उसके ऊपर विचार होता है। विचार होने के बाद सब चीज़ पूरे कैबिनेट में बैठक में जाता है। अगर करने लायक जो भी काम होता है तो मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट पूरा उसको पास करते हैं। कई सारे ऐसी रहती हैं चीज़ें जिसको नहीं कर सकते। और चुनाव जब जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो आप देखेंगे बहुत सारे संगठन लोग धरने आंदोलन में बैठ जाते हैं चुनाव के कारण। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश के अंदर में बहुत सारी मांगे उन्होंने पूरी की है। अरे, मानते हैं कि अभी जो 6 महीने पहले से सीएम बदलने को लेकर चर्चा हुई थी, उस दौरान काम प्रभावित हुआ था? देखिए, अब काम थोड़ा बहुत तो प्रभावित होता ही है और हुआ भी था, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहाँ तक चर्चा की बात है, चेंज करने की बात है, तो हाईकमान का निर्णय है। हाईकमान जिसको बनाएगा, हाईकमान जिसको निर्णय लेगा वो मुख्यमंत्री हैं। तो भूपेश बघेल जी को उन्होंने बनाया था, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं। अभी ये चर्चा खत्म हो गई कि अभी भी गुंजाइश है क्या? तो मेरे ख्याल से तो क्योंकि आप भी अभी दिल्ली जाते रहते थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अब चर्चा कहीं आती नहीं है, कोई भी चीज़ की कहीं पर भी। अरे, क्या खास बात है आपकी जो आप जाने जाते हो, आप लोगों के पास जाते हो हर कार्यक्रम में, लेकिन अधिकतर जो आपकी चर्चा है, आप चौक पे स्कूटी पे बैठ के लोगों से मिलते हैं। भले कार्यालय बन गया है, इधर पे चौक हो, देवेंद्र नगर या दूसरे चौक, क्या स्कूटी से प्रेम है या फिर स्कूटी पे ही लोग पसंद करते हैं? आपका अलग अंदाज है। देखिए, स्कूटर कोई अभी नया नहीं चला रहा हूँ। बहुत सारे लोग कुछ एक आध दिन चलाते हैं, कोई एक आध काम के लिए चलाते हैं। मुझे 30 साल हो गया एक्टिवा चलाते। जब रायपुर में एक्टिवा नहीं थी तब से चला रहा हूँ। और आपको एक और खुशी की बात बताऊँ कि एक्टिवा कंपनी वालों ने मुझे अभी एक्टिवा गिफ्ट भी दी है। बहुत अच्छी बात है। मुझे एक्टिवा गिफ्ट दी है। 30 साल से अगर मैं किसी गाड़ी को चला रहा हूँ तो उन्होंने देखा कि विधायक एक गाड़ी चलाते हैं और इसके नेशनल न्यूज़ भी वो एक्टिवा कई बार बन चुकी है। तो मैं कोई एक दिन या 2 दिन दिखाने के लिए कोई एक्टिवा नहीं चलाता हूँ कि एक दिन 2 दिन एक्टिवा चलाने में। मैं हमेशा एक्टिवा में घूमता हूँ। मेरे एक्टिवा में सील भी रहती है, लेटर पैड भी रहता है, और भी जो लगता है काम किसी को, जहाँ जनता आवाज़ देती है, बोलती है, मैं रोक के उसके काम। अच्छा, पहली बार विधानसभा एक्टिवा में पहुँच गए थे? मैं विधानसभा भी एक्टिवा में गया था। हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना तब भी अपनी पत्नी को साथ में लेकर विधानसभा गया था, तब भी अपनी पत्नी को साथ लेकर पहली बार गया था। और शहर में अभी भी आज भी एक्टिवा में घूमता हूँ शहर में। नहीं, एक्टिवा के चलते जो आपके गार्ड हैं पीएसओ, उनको जरूर थोड़ी परेशानी होती है, वो पीछे भी? नहीं, एक्टिवा वो पीएसओ को एक्टिवा में नहीं करते, वो घर में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है शहर के अंदर में, कोई वो ज़रूरी नहीं है कि किसी को बंदूक वालों को ले घूमूँ, पीएसओ को ले घूमूँ। यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बढ़ा हूँ, सबसे प्यार है। सब लोग मुझे भी प्यार करते हैं और मैं भी सब लोग का इज्जत मान सम्मान करता हूँ। मैं वीआईपी कल्चर से पीएसओ लेके घूमने से नहीं होता, लोगों के बीच में वीआईपी कल्चर वाला मैं हूँ ही नहीं, ना वीआईपी कल्चर में मैं रहता हूँ। कभी भी रोड में बैठता हूँ, ना मैंने कोई मेरा विधायक प्रतिनिधि भी नहीं बनाया है। जिसको मिलना है सीधा मेरे से आके मिले, सीधा मुझसे बात करे, जो भी काम हो सकता है। आप सुबह बैठ के देखोगे आज कितने लोग यहाँ पर आए हैं, कितने लोग के लेटर बनाए, कितने लोग को फ़ोन किया। मेरा काम है कि जनता सीधे मुझसे आके बात करे। मैं जनता के संपर्क में हूँ, जनता मेरे साथ संपर्क में रहे।
आपके यूनिक स्टाइल का जब आप पार्षद भी बने हैं, उसके बाद विधायक तक आए हैं, अब हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष, तो ये आपके राजनीतिक कैरियर वो भी रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि। क्या लगता है आपने परिवार को देख के आया कि और कुछ कारण था? देखिए, मेरे बड़े भैया थे बलबीर जुनैया जी स्वर्गीय, जो रायपुर शहर के महापौर थे, शायद आप जानते होंगे या मिले होंगे। जब वो शहर के महापौर थे, प्रथम नागरिक थे, 5 साल महापौर रहे, तो वो भी आप देखे होंगे कि एक्टिवा में घूमते थे। वो भी कभी शहर के अंदर में जहाँ भी जाना हो, मेयर थे तो भी एक्टिवा में जाते थे, गरीबों की सेवा करते थे। आज रायपुर शहर के अंदर कुछ बस्तियाँ जितनी बसी है कुछ रोगियों की, उन्होंने बसाए हैं, उनके वो हमेशा संरक्षक भी रहे हैं और उस बस्तियों में उन्होंने बहुत काम किया। तो उनके प्रेरणा उनको मानकर मैं भी कोशिश करता हूँ कि गरीबों की सेवा करूँ, गरीबों के जो काम आ सकूँ, मेरा सौभाग्य रहेगा। और ईश्वर ने मुझे उस लायक बनाया है, इस क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे के यहाँ बैठाया है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं जनता की, गरीब से गरीब जनता, सब लोगों को जो काम कर सकता हूँ उनका काम करूँ। कुछ नेता बनते हैं, विधायक पार्षद बनते हैं, कारों में घूमने लगते हैं, वीआईपी कल्चर का उन पर असर दिखने लगता है। वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो उनका अपना अपना स्टाइल है। मैं अपना जो है, मेरी स्टाइल यही है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता के लिए काम करता हूँ। अच्छा, हम हाउसिंग बोर्ड की बात करते हैं। हाउसिंग बोर्ड आपको संभालते होंगे, लेकिन अभी इस कार्यकाल में कुछ खास अभी देखने को मिला नहीं है। देखिए, हाउसिंग बोर्ड में 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो उन्होंने काम किया, ऐसी ऐसी जगह उन्होंने मकान का निर्माण किया जहाँ कोई जाता नहीं, जहाँ कोई मकान लेता नहीं। तो हमारी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अनसोल्ड है, जो बिकती नहीं, जिसके कारण हाउसिंग बोर्ड नुकसान में आ गया था। उसको लेकर हम लोगों ने उसको प्रयास किया कि उस नुकसान से उबारने के लिए हमने जो एक अटल आवास योजना थी, उसको बदले अब हमने राजीव गांधी आवास योजना की शुरुआत की है, जिसमें गरीबों को बहुत कम दरों में सस्ते में मकान उपलब्ध होगा। क्या बोलते हैं उसको, LIG, MIG, EWS, ये जो मकान है हम सब बनाएंगे। और उसके तहत हमने पूरे प्रदेश के अंदर में मैं दौरा कर चुका हूँ, करीब पर भी 1-2 जगह बचे होगी जहाँ मैं नहीं गया हूँगा। तो पूरे प्रदेश के अंदर में हमने सब उस ज़मीनों की मांग की है और शासन से हमको ज़मीन 1 रुपये फुट में ज़मीन भी मिल जाएगी। करीब करीब 90-95% काम NOC मिल के कलेक्टर के पास फाइलें पहुँच गई हैं। अब हमारे अधिकारी संपर्क में कलेक्टरों के जा रहे हैं, तो जैसे ही हमको ज़मीन हमारे को अलॉटमेंट हो जाएगा तो हम राजीव गांधी आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण चालू कर देंगे, जिससे गरीबों को, मुख्यमंत्री जी का यही वो था कि हमारे प्रदेश में जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्गीय बन गया, उनको छत मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए। उनका शुरू से मुझे ये निर्देश था कि जो भी काम करो गरीबों के लिए काम करना। कहीं ना कहीं आप जैसे नाम बताया, अटल आवास योजना था, राजीव गांधी आवास योजना किया गया, कहीं ना कहीं नाम की राजनीति भी करती है क्या? नाम की राजनीति नहीं है। अटल जी सबके लिए सम्मानित है, पूरे देश उनका सम्मान करता है। कोई पार्टी का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अटल जी का सम्मान नहीं करता। सारे लोग, आप देखना, किसी के व्यक्ति से भी आप कभी किसी के मुंह से अटल नहीं सुनेंगे, अटल जी सुनेंगे। चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, अटल जी करते। अटल जी की योजना समाप्त हो चुकी थी, उनकी जो योजनाएं चलती थी वो समाप्त हो गई थी। उस समाप्त होने के बाद फिर हमने अपनी नई योजना लाई है, वो राजीव गांधी आवास योजना की तरफ से मुख्यमंत्री कैबिनेट में पास किया है। उसके बाद ये योजना आई है। अटल जी के नाम को कभी कोई, हम क्या, कोई भी आ जाए उनके नाम को नहीं कर सकता। सारा देश उनका मानता है, उनको सम्मान करता है। अच्छा, हाउसिंग बोर्ड के मकान में शिकायतें रहती हैं कि उसमें सीढ़न है, क्वालिटी है, ये ऐसी शिकायतें, इसको अब तक दूर नहीं किया गया और आने वाले समय में क्या इस पर ध्यान दिया? देखिए, अब आने वाले समय में इसको दूर करने का मैंने सबसे पहले तो इसको प्रतिबंध लगाया था कि कहीं पर भी जो ज़मीन की मांग की है उसका स्थल निरीक्षण करूंगा, और मैंने स्थल निरीक्षण किया भी। अगर कहीं दूर दूर जो जगह है तो मैंने उसको बोला यहाँ नहीं बनाना, और जितनी हमारे पास डिमांड आएगी सर्वे कराने के बाद, जितने हमारे पास मकान की बुकिंग आएगी, हम उतने ही मकान बनाएंगे। हमारे को अगर 100 मकान बनाने का और 25 की बुकिंग आई है तो हम 25 ही बनाएंगे, जबरदस्ती के 100 मकान नहीं खड़ा करेंगे। दूसरा, मैंने कमरों की साइज भी चेंज की है। जो छोटे छोटे कमरे बनाते थे वो कहीं 10 बाई 12 के, 10 बाई 10 के, तो मैंने उसको कर दिया है कि 12 बाई 14 से कोई छोटा कमरा कहीं नहीं बनेगा। अगर आपको एक आदमी मकान ले रहा है जीवन में, तो कम से कम उसको साइज मकान के कमरे का ठीक रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज करी है। अब जो नए वाले जितने भी प्रोजेक्ट हमारे आएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करी है, और गुणवत्ता के लिए ध्यान रखने के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि सब इंजीनियर अब साइड में बैठे और अपने सामने काम कराए, क्योंकि 15 साल में इन्होंने कभी कोई ऐसा वो गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दिया नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान दिया और भ्रष्टाचार किया है। खाली 15 साल में कहीं पर भी कोई मकान बेचने का प्रयास किया नहीं इन्होंने, सिर्फ मकान खड़ा करने का, कहीं किसी भी जगह मकान बिल्डिंग खड़ा करते गए हैं। ये अभी कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट जो आ सकते हैं आसपास शहरों में बड़े? देखिए, हमने अभी सड्डू में मंगा है, और बिलासपुर में भी बहुत जगह मंगा है, महासमुंद में मंगा है, और इसके बाद राजनांदगांव में जगह मंगी है, और रायपुर में ही हमारी 3-4-5 जगह कम से कम, सड्डू में, मोवा में और दलदल सिवनी में सब जगह मंगी हुई है। जगह आप लोगों को 90% से ज़्यादा NOC आ गई है और कलेक्टर पास फाइल पहुंच गई है।
और बहुत जल्दी हमारे मिलेगी। हाउसिंग बोर्ड का उद्देश्य था कि गरीब और मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, लोग हैं, उनको सस्ते दामों पे मकान मिल सके। लेकिन जिस तेज़ी से अभी हाउसिंग बोर्ड के मकान के रेट पुराने बढ़े हैं, उससे लगता नहीं कि वो कहीं ना कहीं उनके आपको किसने बताया कि पुराने मकानों के रेट बढ़े हैं? आप देखिए पुराने मकानों के रेट हमारे सब जगह, अभी बोर्डिंग होर्डिंग भी लगी थी, पुराने मकानों के रेट 15, 20, 25% हमने कम किया। उसके बाद हमारे मकान अभी बिके हैं बहुत सारे, जो पुराने पड़े थे ना, रोज़ के 5, 7, 8, 10 बिकना चालू हो गया, मकान बिक रहे हैं। हमने जो हमारा मूल लगा था, हमने कोशिश यही की है कि जो हमारा मूल जितना खर्चा आया था उतना पैसा हमको मिल जाए, ऊपर का पैसा मत मिले, तो भी हमारी प्रॉपर्टी सेल हो जाए, तो जो हमारा पैसा हमारे पास आ जाए। तो अभी मकान धीरे धीरे हमारे कुछ बिकना चालू हुए। क्या लगता है आप जो प्लान बना रहे हैं, समय धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, समय के कहीं ना कहीं अभाव रहेगा? समय का अभाव के कारण दूसरा है, 1.5-2 साल हम कोरोना में चले गए, उसका बहुत बड़ा नुकसान तो होगा कोई भी काम में। 1.5-2 साल काम सारे बंद हो गए थे, कोई काम नहीं हो रहा था, तो उसका कोरोना काल का नुकसान तो सबको हुआ है। नहीं, कहीं ना कहीं जैसे बाकी समय काम में तेजी लाई सकती है, ऐसा कुछ प्लान हो जो जिससे आपका कार्य, जो समय जितना मिलेगा उतना ही काम करेगा आदमी। और कोरोना काल में 1.5-2 साल हमारे कार्यकाल क्या मिला है? 3 साल हुआ, 1.5-2 साल तो कोरोना काल में निकल गया अभी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रक्रिया चालू है, सब तरफ सारे अधिकारियों को सब जगह लगे हुए हैं काम में, और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आएगा। क्या माना जाए आगे आने वाले समय मध्यम गरीब वर्गों को आप अच्छा मकान, सुंदर और अच्छे? जरूर पक्का। मुख्यमंत्री जी का मंशा यही है कि मध्यम वर्गीय गरीब आदमी को जमीन मकान उपलब्ध होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी की मंशा है। उनकी मंशा के अनुरूप मैं काम करूँगा। आने वाले 2 सालों में और क्या दे सकते हैं जनता को, कि जो आपने प्लान किया, आपने सोचा कि ये होना चाहिए? देखिए, हमारा मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय आदमी को छत उपलब्ध हो, मकान उपलब्ध हो और सस्ते दरों में उपलब्ध हो। क्योंकि सरकार अगर हमको 1 रुपये फुट में ज़मीन दे रही है, तो हम प्राइवेट व्यक्ति से जल्दी अच्छे से अच्छा मकान सस्ते रेटों में देंगे। आपको जैसे आप काम कर रहे हैं, इसमें विपक्ष किस तरह से भूमिका निभा रहा है? क्या आपके काम को सराहना कर रहा है, विरोधी कर रहा है? देखिए, विपक्ष का कोई भी विपक्ष का काम रहता है विरोध करना। कोई भी विपक्ष रहेगा उसका काम ही रहता है विरोध करना, और विरोध करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा कोई काम भी नहीं है। और मेरे ख्याल से उनके पास कोई मुद्दे भी नहीं बचे। भूपेश बघेल जी ने इतना काम कर दिया है कि उनके पास सिर्फ एक सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है। मतलब सिर्फ सांप्रदायिकता के दम पर ही, खाली सांप्रदायिकता के दम पर ही वो बात करते हैं। जहाँ देखो इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। महंगाई को तो आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में महंगाई की जब बात करते थे, पेट्रोल की, गैस सिलेंडर, डीजल की, सब चीज़ की, और आज आसमान छू रहे सारे रेट। तब इनके नेता मंत्री जो पहले सिलेंडर गले में लटका घूमते थे, गाड़ियों में धक्का देते घूमते थे, आज कहाँ है सब ये? कहीं नहीं है दिखते। जनता सब चीज़ को देख रही है, समझ रही है, और समय आने पर जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता से क्या अपील करेंगे आने वाले समय में आप? जनता देख रही है और देखना चाहिए जनता को कौन क्या काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता तो देख रही, जान रही, सारे वर्ग के लोग, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इसको मुख्यमंत्री जी ने सहयोग नहीं किया, काम करने में उनकी बात नहीं सुनी। कोरोना काल में भी पूरे देश में जो मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में काम किया है, ऐसा काम किसी प्रदेश के मुखिया ने नहीं किया। तो ये थे कुलदीप जुनेजा, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया हाउसिंग बोर्ड के काम को लेकर, चाहे कांग्रेस के 3 साल के कार्यकाल हो या अन्य मुद्दों, सभी को बिंदास कहते हैं सवालों का जवाब दिया। और आने वाले समय में कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस तरह की योजनाएं संचालित होंगी, उसको लेकर भी जानकारी दी। खासकर इनका जो उद्देश्य है कि आने वाले समय में गरीब और मध्यम वर्गीय को एक अच्छा छत मिल सके, और उसकी कमरों की साइज़ भी इन्होंने बढ़ाने की बात कही कि नया जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें छोटे छोटे कमरे नहीं, डब्बानुमा कमरे नहीं, बल्कि ऐसे बड़े कमरे होंगे जिसमें लोग परिवार पाल सकें और रह सकें अच्छे से। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इनका योजना कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि इनके पास समय बहुत कम है और इन्हें खुद भी स्वीकारा है कि कोरोना की वजह से इनका समय नहीं मिल पाया है। और आपने ईटीवी से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका ईटीवी वालों का धन्यवाद। आगे आपके साथ और लोगों से मिलेंगे और जो नए विधायक हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनसे मुलाकात कराएंगे। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा मित्र साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत।